सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। तो हादसा भाई कनाडा जा चुका है। क्या? ऐसे कैसे जा सकता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें बीच में आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी बेवकूफी और जल्दबाजी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी गलतियों का कसूरवार मुझे मत ठहराओ रोहित। ये हमारे मेहमान हैं और मेहमानों का ख्याल हमें अच्छे से रखना आता है। नहीं आंटी, आप प्लीज इन्हें मेहमान ना समझें, क्योंकि अगर आप इन्हें मेहमान समझेंगे तो ये अनकंफर्टेबल फील करेंगे। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ आवर फैमिली, दे आर फैमिली। रबाब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अभी अम्माद को तो ऑफिस से आने दो और उसे बताए बगैर हम नहीं जा सकते। मुझे कुछ नहीं पता अम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से बस। हमारे भाई आएंगे, आप उनसे बात करेंगी। किसी ने कुछ कहा है या एहसास ने कह दिया है कुछ? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। एहसास क्या कहेगी? बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या आपको अच्छा लग रहा है बेटी के ससुराल में रहना? किसको अच्छा लगता है बेटी के ससुराल में रहना, लेकिन हमारी मजबूरी है बेटा। ऐसी भी क्या मजबूरी है अम्मी? डकैती तो यहाँ पर भी हुई थी ना। एहसास तो हमारे घर पर आकर नहीं रुकी। यहाँ पे और वहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। सारी जिंदगी उसी घर और उसी इलाके में रहे और अब वो इलाका आपको गैर महफूज लगने लगा है। पहले की बात और थी, तुम्हारे अब्बू जिंदा थे। कल तक तो डर रही थी, आज किस बात पे इतनी दिलेरी दिखा रही हो तुम? मैं कुछ नहीं जानती अम्मी। हमाद भाई आएंगे और आप उनसे बात करेंगी, और अगर आप नहीं जाएंगी ना यहाँ से तो मैं अकेली चली जाऊंगी। अम्माद बेटा, अब हम घर चलते हैं। तुम अपने ड्राइवर को कहो कि हमें घर छोड़ा है। क्यों आंटी, क्या बात है? आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? नहीं हमाद भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कभी ना कभी तो हमने जाना ही है ना, हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर आज क्यों नहीं? एक्चुअली कल हम बहुत डर गए थे, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं ना। लेकिन फिर सोचा कि शहर के हालात तो नए नहीं है, जहाँ इतने लोग रहते हैं वहाँ हमें भी बहादुरी दिखानी चाहिए। आपकी सारी बात ठीक है आंटी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि आज से आप लोग यहीं पे रहेंगे हमारे साथ। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ भी नहीं। ये भी आपका अपना ही घर है। अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों डैड, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, तो फिर डिसाइड हो गया। डैड ने भी कह दिया आप लोग यहीं पे रहेंगे। कल आप लोग ड्राइवर के साथ जाके अपनी ज़रूरत के सारा सामान ले आइएगा। बेगम साहिबा, ये क्या गजब हो गया? छोटे साहब ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरा तो अपना दिल खून के आंसू रो रहा है। एक न शुद्ध, तीन शुद्ध। पहले वो मनहूस इस घर में कम थी क्या? ऊपर से वो अपनी सास और साली को भी ले आया। और तुमने भाई साहब को देखा, बैठे तमाशा देखते रहे, कुछ बोले भी नहीं। अब तो हमाद साहब भी अपने सारे फैसले खुद लेने लगे हैं, बड़े साहब से भी मशवरा नहीं करते। तुम जाओ मेरे कमरे से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेकर आओ। चलिए जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या अल्लाह, ऐसे दिन भी देखने थे मैंने, लेकिन किसी का क्या कसूर? सारा कसूर तो मेरी बेटी का है। ना वो घर छोड़कर जाती, ना ये एहसास मनहूस आती, और ना आज ये इसके घर वाले आते। क्या करूं मैं? हमाद के सामने तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। सारे प्लान उल्टे चल रहे हैं, सब कुछ उल्टा हो रहा है। जी डैड, आपने बुलाया मुझे? हाँ,
क्या बात है डैड, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? जब बेटा अपनी मर्जी के फैसले करने लगे तो बाप परेशान होता ही। मैं कुछ समझा नहीं है, कैसा फैसला? यानी तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या फैसला किया? डैड, अगर आप एहसास की अम्मी और बहन के यहाँ रहने की बात कर रहे हैं तो बात एतराज की नहीं है अम्मा। हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। देखो, अगर तुम उन माँ बेटी की फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो जरूर करो, मना नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो बेसहारा हैं, तन्हा हैं, लेकिन ये कहां की अक्लमंदी है कि तुम उन्हें घर लेकर आ गए, मुझसे मशवरा भी नहीं किया। तो आखिर इसमें हर्ज क्या है डैड? हर्ज है बेटा, हर्ज है। ये हमारा घर है, हमारी पर्सनल लाइफ। और वो एहसास की मां, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वो बातूनी और चालाक खातून है। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे खानदानी और घरेलू मामलात में कोई मदाखलत करे। डैड, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप प्लीज इसको अना का मसला मत बनाएं, प्लीज। बात अना की नहीं है, बात असूलों की, हमारे घर के माहौल की। हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही। और अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो? फिर भी होगा, ऐसा जरूर होगा। ये जो सफेद पोश लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास लोग, इनकी आदत होती है दूसरे लोगों की जिंदगी में घुसने की। देखो बेटा, अगर तुम कहो तो मैं उनके लिए किसी सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त कर देता हूं, उनके घर का पहरा देगा 24 घंटे। उन मां बेटी का खर्चा उठाने को तैयार हूं मैं। डैड, लेकिन अब तो मैं फैसला कर चुका हूं और मैंने उन्हें भी बता दिया। अब लोग यहीं रहेंगे इस घर में हमारे साथ। देखें, आज या कल रुबाब की शादी हो जाएगी और उसके बाद आंटी बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। और मेरे ख्याल से एक अकेली औरत का यूं हमारे घर में रहना, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा घर है हमारा। एहसास ने इस घर के लिए इतना कुछ किया। अगर उसकी सपोर्ट ना होती तो आज मैं अपने पैरों पर ना खड़ा। उसके इस एहसान के बदले अगर मैं उसकी फैमिली को सपोर्ट करूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और डैड, उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट की नहीं, तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। डैड, प्लीज बात को समझने की कोशिश करें, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जिब्रान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप कैसे जानती है जिब्रान? सुरैया जी तुमसे चाय मांगी थी ना एक कप। जी मैं अभी बनाती हूँ। क्या मतलब है, सुबह से शाम हो गई और तुम्हारी चाय नहीं बनी अभी तक? क्या बात है? क्यों श्रेया को डांट रही हो? मैंने एक कप चाय मांगी थी अपने लिए। श्रेया, जाओ जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करो। जी जल्दी जाओ। चाय पीनी थी तो अपनी बेटी को कहा होता ना। श्रेया पे किस लिए रोब डाल रही है? उसको बिला वजह परेशान कर रही है। मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो। हमारे मुलाजमों को परेशान मत करो। गालिबन आपने अम्मात की बात गौर से नहीं सुनी। हम यहाँ पे चंद दिन के मेहमान नहीं है। जी मालूम है मुझे, सारी जिंदगी का अजाब है आप मेरे लिए। वैसे आप ड्रामा बड़ा अच्छा कर लेती हैं, दाद देनी पड़ेगी आपको। आप क्या सोच रही हैं? हमाद को मुतासिर करके इस घर पर कब्जा कर लेंगी आप? अब हद से ज्यादा नहीं बढ़ रही है।
अब एक अल्फाज भी आपने बोला ना तो सारी बातें मैं मुराद साहब को बता दूंगी कि आपने किस तरह जलील किया था हमें और हम पे चोरी का इल्जाम लगाया था, और ये सारी बातें मुराद साहब तक पहुंच जाएंगी। वो तो मैं एहसास की वजह से खामोश थी, अब खामोश नहीं रहूंगी, समझिया? एक एक बात बता दूंगी, कर ले जो मेरा करना है। कर भी क्या सकती है बेऔकाती, औकात है मुझसे मुकाबला कर रही है। आप क्यों उनके मुंह लगती हैं? मना किया था ना मैंने आपको, इसलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी। मुझे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। उनका तो चले अपना घर है, आप भी दुबदू लड़ने खड़ी हो जाती हैं। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, सारी जिंदगी यहीं रहेंगे। देखती हूँ कि कौन हमें यहाँ से कोई निकालता है। अम्मी? क्या अम्मी? अगर आपने इस बात पर उनसे लड़ाई की ना तो खुदा की कसम मैं अपना बैग उठा के यहाँ से चली जाऊंगी। सुना आपने? Dad, this is the new project which I told you, और ये इसकी डिटेल्स हैं, ये आप देख रहे हैं। These are the major points. मैंने वैसे तो जैन और जिब्रान के ज़िम्मे किया ये सारा काम, and so far they are doing great. बहुत खूब। जैन भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी संजीदगी से इस प्रोजेक्ट को करोगे। भाई साहब, ये सब आपकी मोहब्बत और मेहरबानी का नतीजा है। साहब, दफ्तर से कोई जिब्रान साहब आपसे मिलने आए हैं। जिब्रान, इस वक्त शायद कोई जरूरी काम हो। हाँ, भेजो उन्हें। जी। अस्सलाम वालेकुम। जिब्रान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप कैसे जानती है जिब्रान? सर वो एक्चुअली ये एहसास की फुप्पो का बेटा है। आप लोग इसे कैसे जानते हैं और ये यहाँ पे क्यों आया है? सर एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा था, लेकिन एहसास ने मुझे मना किया था कि ये बात मैं आपको बताऊं। उसे लगा कि शायद कहीं आप ये ना समझे कि मुझे जॉब रिश्तेदारी की वजह से मिली है। अरे नहीं बेटा, तुम्हें जॉब मेरिट पे मिली है, और अगर तुम एहसास के रिश्तेदार हो तो एहसास को ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। ये सब कुछ तो मैं जानती नहीं थी, लेकिन सुना है जिब्रान तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तरक्की भी तुमने बहुत कर ली है। नया बंगला और नई गाड़ी भी ले ली है तुमने। नहीं, एक्चुअली ये घर मैंने खरीदा नहीं, किराए पे लिया है। एक ही बात है, अच्छे इलाके में घर बहुत महंगा पड़ता है। मेरा ख्याल है हम काम की बात कर लें, घरेलू बातें आप बाद में कर लीजिएगा। अब बैठो बेटा। जी सर। सर ये फाइल लेकर आया था मैं। जिब्रान, वैसे मेरे ख्याल से ये फाइल तुम सुबह भी दे सकते थे। आई मीन इट्स नॉट वेरी नेसेसरी टू कम ऑन दिस टाइम। सर एक्चुअली कल फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे संडे आ जाएगा, और आपको तो पता है बैंक्स का ऑफ होता है, और सर ने भी मुझसे कहा था कल वो लेट आएंगे, तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ सिग्नेचर्स लेने के लिए, वरना सबमिशन में और लेट हो जाता तो हम काम शुरू नहीं कर पाते। अब तुम्हारा जितना भी काम है ठीक है, ये अब हमने अरे मुझे क्या पता था कि जिब्रान के बारे में इन लोगों को नहीं पता। तुम मुझे पहले बता देती तो मैं सबके सामने ऐसा नहीं बोलती। अम्मी, मुझे क्या पता था कि वो सबके सामने ही अचानक आ जाएगा। वैसे तुम्हें इन लोगों को बता देना चाहिए था साफ साफ कि जिब्रान तुम्हारा फुफीजाद भाई है और तुमने उसको नौकरी भी यहीं दिलवाई है। तुमने देखा नहीं था माँ बेटे ने हमसे कैसा ताल्लुक तोड़ लिया था, और फिर भी तुमने उसको यहीं पे घुसाया। अम्मी, एहसास ने उसे जॉब नहीं दिलवाया, और ना ही उसका कोई ताल्लुक है जिब्रान से। वो तो मुराद अंकल ने अखबार में ऐड दिया था, जिब्रान ने वो देखा तो उसने अप्लाई कर दिया, और मुराद अंकल ने रख लिया उसे। वैसे बड़ा खबीस और मक्कार लड़का है, ये भी इसकी कोई साजिश होगी
किसी साजिश के तहत ही वो यहाँ पे आया है। वैसे एहसास अब तुम्हें होशियार रहना पड़ेगा, तुम्हें कभी ना कभी कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है वो लड़का। मुझे क्या नुकसान बचाएगा वो अब? क्यों, तुम भूल गई? तुमने सबके सामने उसको थप्पड़ मारा था और कैसा तुम्हारे बाप के सामने उसने कहा था कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। याद रखो, एहसास मर्द जो होते हैं ना वो बड़े अनापरस्त होते हैं, अपनी बेइज्जती कभी भी नहीं भूलते। बिच्छू होते हैं, बिच्छू। मम्मी आप एहसास को डरा क्यों रही हैं? वो पहले ही इतनी परेशान है। मैं इसको डरा नहीं रही हूँ, इसको चौकन्ना कर रही हूँ। उससे होशियार रहिए, संभल के रहे वहां। देखा तुमने, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके रिश्तेदार निकलने शुरू हो गए। किसी को कानों कान खबर तक नहीं है कि वो लड़का ऑफिस में जॉब करता है। तुम्हें बताया था उस लड़की ने? नहीं, उसने कभी जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है दोनों की कोई ना कोई प्लानिंग है। क्या मतलब? कैसी प्लानिंग? पागल इंसान, खुद ही समझ जाओ। अब देखो ना, एहसास ने पहले अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट किया और फुफ्फो के बेटे को ऑफिस में जॉब लगवा दी, और हमाद बीवी की मोहब्बत में गुमसुम है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आती, कुछ बोलता ही नहीं। और तो और अब भाई साहब से भी उसने बातें छुपाना शुरू कर दी है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आपने देखा नहीं था कि हमाद भी तो खुद हैरान थे जानकर। लेकिन मेरी एक बात लिखवा लो बेटा, मेरा तजर्बा कहता है कि वो अपनी पूरी फैमिली को यहाँ सेट करना चाह रही है बस। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। नाराज हैं? नहीं, लेकिन हैरान हूं कि आखिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों। जिब्रान तुम्हारा कजन है, इस घर में पहले भी आ चुका है, लेकिन तुमने कभी जिक्र नहीं किया। आई एम सॉरी हमाद, मैं आपको बताना चाहती थी मगर बतूल आंटी की वजह से बता नहीं सकी। आंटी का इस बात से क्या ताल्लुक है? आप तो जानते हैं कि वो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं करती, तो वो ये कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरा कजन आपकी कंपनी में जॉब करे। लेकिन जिब्रान को जॉब मैंने तुम्हारी सिफारिश पर नहीं, उसके अपने मेरिट पर, उसके टैलेंट पर दी है। ये मैं और आप जानते हैं, वो नहीं। बस यही वजह थी। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि प्लीज इधर कभी कोई बात मुझसे छुपाना मत। देखो एहसास, मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ यकीन और एतमाद पर होता है, और तुम्हें मुझ पर हमेशा एतमाद रखना चाहिए। जिब्रान साहब, अब अकाउंट वालों को शक होना शुरू हो गया है। किस बात का शक हो रहा है उन्हें? तुम्हारे होते हुए उनको कैसे शक हो सकता है? तुम्हें किस बात के पैसे दे रहा हूं? अब मेरे हाथ से बात निकल रही है। यार आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन। अब बताओगे मुझे? जब सबको पता चल गया है तो मुझे अब बताओगे? जिब्रान, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? मैं तुमसे अपने घर की हर बात शेयर करता हूं, अपनी अम्मी की, नरमीन की, बहन की, हर चीज की। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी कजन है? मुझे अभी बताओ कि चक्कर क्या है, मैं सुनना चाहता हूं।
तुमने मुझसे क्यों छुपाया? चक्कर कोई नहीं है यार, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें बता दूं, मगर हिम्मत ही नहीं हुई। बात दरअसल ये है कि हमारी मोमानी जान ने मामू के इंतकाल के बाद सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। क्यों? यार कुछ पर्सनल वजूहात की बुनियाद पर। बहुत लंबी कहानी है, तुझे फिर डिटेल में सुनाऊंगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ चल के खा ले। सुने, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए जैन, आप इस तरह से मत किया कर, आपकी मेरी कोई बेतकल्लुफी नहीं। बंदा इखलाकनी बात कर लेता है। जी बिल्कुल, लेकिन ना तो मुझे आपसे ऐसा कोई काम है और ना ही आपकी खैरियत से मतलब। तो ठीक है, हालात हाजरा पे बातचीत कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब हमाद भाई से बात करनी पड़ेगी। मुझे भी यही लगता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? दिमाग तो ठीक है आपका? जी दिमाग भी ठीक है, इसलिए शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। अगर दीवाना मजनू होता तो क्या खबर थी कि शादी किस बला का नाम है। आप जानते हैं ना मैं तलाक याफ्ता हूँ। जी जानता हूँ। ये सब जानते हुए भी आप मुझसे? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे ही करूंगा। रे बाप, हटे मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगा आपके रास्ते से। जबरदस्ती करेंगे आप? नहीं, इसरार करूंगा और जब तक करता रहूंगा जब तक आप हाँ नहीं कह देंगे। मुझे लगता है मुझे वाकई हमाद भाई से बात करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझेंगे आप। जैन, क्या हो रहा है? क्या ये सब? हमाद भाई, मैं रुबाब को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? मैं रुबाब से शादी करना चाहता हूँ। आप उन लोगों से कोई बात नहीं करेंगे, और अगर हो सके ना तो जैन को कहें कि आप ही का ख्याल अपने दिल दिमाग से निकाल दें। पर क्यों? आखिर तुम्हें क्या एतराज है? बस है, मुझे नहीं पसंद है जैन। कम ऑन, अगर पर्सनली तौर पे वो तुम्हें पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी पसंद नापसंद अपनी बहन पे भी थोप। मैंने उससे तो कोई जवाब नहीं दिया, और वैसे भी वहां हमाद भाई आ गए थे। मुझे लगता है उन्होंने सब सुन लिया होगा। क्या हमाद आ गए थे वहां? यकीनन उन्हें भी बहुत बुरा लगा होगा। उसको क्यों बुरा लगेगा? अब वो तुम दोनों की तरह बेवकूफ थोड़ी है। यकीनन वो चाहेगा कि जैन से तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम दोनों बहनें एक छत तले रहो। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ इस बात पे। तो अम्मी आप बस तुम तो रहने दो रबाब। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए तुमने कि बैठे बैठे अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए। मैं तो शुक्राने के नफल अदा कर रही हूँ। वो लड़का तो पहली नजर में मेरे दिल में समा गया था। क्या मासूमियत चाहिए उसके चेहरे पे। भाई मैं तो शुक्राने के नफल अदा करने जा रही हूँ। अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी
हमाद भाई, मैंने बहुत सोच समझकर रुबाब को अपनी शरीक हयात बनाने का फैसला किया। देखो वो उम्र में तुमसे बड़ी है, डिवोर्स भी हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि आंटी कभी भी इस रिश्ते के लिए मानेगी। मुझे पता है अम्मी बहुत शोर मचाएंगी, लेकिन मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी पसंद आ गई? हमाद भाई, मैं अपनी जिंदगी में हमेशा एहसास भाभी जैसी लड़की चाहता था, घरेलू, खिदमतगुजार, एंड आई एम श्योर कि उनकी बहन भी उन्हीं की जैसी होगी। लेकिन ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ये मेरा दिल कहता है। मेरे ख्याल से तुम्हें रुबाब से बात करने से पहले आंटी से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ आई एम श्योर कि वो नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। हमाद भाई, मैं अपनी शादी के फैसले अम्मी पे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकता। वो चाहती हैं कि मैं किसी फैशनेबल, मॉडर्न, स्टाइलिश लड़की से शादी करूं। हमाद भाई, वो लड़कियां घरेलू नहीं होती। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी खिदमत करे, मेरी हर बात माने, एंड आई एम श्योर रुबाब वैसी ही होगी। इतनी समझदारी की बातें तुम कब से करने लग गए भाई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये तुम कर रहे हो। इट मीन्स मिस्टर ज़ैन हैज ग्रोन अप, मैच्योर मैन। हाँ, वेल, अगर तुम्हारी लगन सच्ची है और नीयत अच्छी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच हमाद भाई। मुझे पता था कोई मेरा साथ दे ना दे, आप जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। डोंट वरी, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। अम्मी, आपसे बात करनी है। इससे पहले मुझे हम्माद से रुबाब और जैन के लिए बात करनी है। अम्मी प्लीज पहले आप मेरी बात सुन लें। अम्मी देखें, जैन अच्छा लड़का नहीं है, वो किसी भी तरह आप ही के लायक नहीं है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं? शाबाश, तुम जैसी खुदगर्ज बहन से मुझे यही उम्मीद थी। अम्मी, अम्मी मत कहो मुझे। अगर तुम मुझे माँ समझती और रुबाब को बहन, तो खुश होना चाहिए था तुम्हें इस मौके पे, खुदगर्जी दिखाने के बजाय। अम्मी, मैं खुदगर्जी दिखा रही हूँ? तुम्हारी मुतल्लिका बहन के लिए एक नौ उम्र कुंवारे लड़के के लिए रिश्ता आना किसी मौजे से कम नहीं है। मैं शुक्र अदा करते हुए नहीं थक रही हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बजाय इसके बशुगनी फैलाने के। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको नहीं कहती कि आप अपनी जगह ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, आप ये सब कुछ जो कह रही है ना, सिर्फ इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप जैन को नहीं जानती। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अम्मी, वो बहुत नालायक और बहुत गैर जिम्मेदार लड़का है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? अरे 9 उम्री में लड़के ऐसे ही करते हैं, लापरवाही और मस्तियाँ। जब जिम्मेदारी बढ़ती है ना तो समझदार हो जाते हैं। देखो, रुबाब मेरी बेटी है, मैं उसके अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अबे भाई, तू टेंशन ना ले। क्यों नहीं मानेगी? तो जैसा हैंडसम और खूबसूरत आदमी नहीं मिलेगा, उसको बता रहा हूँ। बहुत नखरे हैं यार उसके। करीब से ऐसे कतरा के गुजरती है जैसे मुझे पैसे मांग लूंगा। खैर, हमाद भाई से बात तो कर ली मैंने। हम्माद भाई मान जाएंगे? मान जाएंगे क्या, मान चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, एक बात बताओ। पूछ। पहले वादा क्या सच बोलेगा? पूछ तो सही। तूने जो मुझे वजह बताई थी
तो तू रबाब से इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वो सीधी सादी है, मासूम है, फलाना ढमकाना? क्या यही एक वजह है या कोई और भी बात है? हाँ बिल्कुल। देख तूने कहा था सच बताऊंगा। हाँ यार, एक वजह ये भी है और दूसरी वजह ये कि नरमीन के घर से चले जाने के बाद अम्मी और मुझे हमेशा डर सा लगा रहता है कि हम लोग कहीं इस घर से निकाले ना जाए। ऐसी बात नहीं है, तायाजान बहुत अच्छे हैं, हमारा ही बहुत ख्याल रखते हैं हमारा, मगर एट दी एंड हैं तो हम उस घर में पराई। इसलिए सब कुछ कर रहा हूं मैं ये। बस एक बार मेरी उससे शादी हो जाए ना तो मैं तुझे शादी की बात बताऊं। लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, पता नहीं कौन पंखा बंद करके चला गया यार। अबे पंखा खोल दो यार। हम्माद, आप अम्मी को समझाए ना। जैन बहुत नॉन सीरियस गैर जिम्मेदार लड़का है। उसने मजाक मजाक में आप ही को प्रपोज कर दिया और अम्मी इस बात को सीरियस में लेने लगी है। एहसास मेरे ख्याल से जैन के बारे में तुम्हारे ख्यालात गलत हैं। ना ही वो नॉन सीरियस है और ना ही मैच्योर। उसने बड़ी संजीदगी से मुझसे रुबाब के बारे में बात की है। आई थिंक ही रियली लाइक्स हर। और अगर तुम्हारी अम्मी को कोई एतराज नहीं तो मेरे ख्याल से मुझे डैड और आंटी से बात कर लेनी चाहिए। नहीं हमाद, आप उन लोगों से कोई बात नहीं करेंगे और अगर हो सके ना तो जैन को कहें कि आप ही का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। पर क्यों? आखिर तुम्हें क्या एतराज है? बस है, मुझे नहीं पसंद है जैन। कम ऑन, अगर पर्सनली तौर पे वो तुम्हें पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी पसंद ना पसंद अपनी बहन पे भी थोप। आई मीन जैन घर का लड़का है, देखा भाला है, बचपन से मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। काश हम्माद आप जैन को जान पाते। अब क्या सोच रही हो? प्लीज इन वसवसों से निकल लो। आई एम श्योर कि वो रुबाब को बहुत खुश रखेगा। दे विल बी हैप्पी टुगेदर। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि शादी करके वो यहीं इसी घर में आएगी, तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने रहेगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात पे। रिलैक्स। बेगम साहबा बहुत बुरी खबर लाई हूँ। मनोज, कभी कोई अच्छी खबर भी ले आया करो। क्या करूँ जी, आपकी किस्मत ही खराब है। बाबा के तावीज़ों ने भी असर नहीं दिखाया, वरना दूर दूर से उनके पास। बोल भी दो कुछ, पहले ही क्यों बुझवा रही हो? कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सुनेंगे तो आप भी बेहोश हो जाएंगी। बकबक किए जा रही हो या मुझे कुछ बताओगी भी? अल्लाह, मेरे जैन को तो कुछ नहीं हो गया। जैन साहब को क्या होना है जी, वो तो बहुत खुश हैं, हवाओं में उड़ते फिर रहे हैं वो तो फिर कौन सी बुरी खबर है? नरमीन की बात तो नहीं है ना? नहीं जी नहीं, वो तो सब मजे में होंगे। मैंने हमाद साहब और एहसास बीबी को बात करते सुना है। वो लोग जैन साहब और रुबाब की शादी की बात कर रहे थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जी हाँ, मेरा तो ठीक है, लेकिन बात तो वो लोग कर रहे थे। मेरे शहजादों जैसा बेटा तलाक याफ्ता से कैसे शादी कर सकता है? ये नहीं हो सकता। आप मेरी बात पूरी सुने तो सही। हमाद साहब एहसास बीबी से कह रहे थे कि जैन साहब रुबाब बीबी से शादी करना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, झूठ है ये सब। अल्लाह की कसम बेगम साहिबा, मैंने खुद अपने गुनहगार कानों से सुना है। और कल भी मैंने जैन साहब को रुबाब से बात करते हुए देखा था, और पहले भी 2-3 दफा मैं उन लोगों को बात करते देख चुकी हूँ। 2-4 दफा किचन में भी जाते हुए देखा है दोनों को मैंने। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बेगम साहिबा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जैन और रुबाब, वो एक सीधी सादी सी लड़की है, जैन उसमें किस तरह इंटरेस्टेड हो सकता है? मैं भी यही सोचकर हैरान हो रहा था। दरअसल जैन आंटी की पसंद से शादी नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि आंटी नरमीन जैसी किसी मॉडर्न और गैर जिम्मेदार लड़की को घर में बहू बना कर लेंगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? ये जरूरी तो नहीं है कि हर मॉडर्न लड़की
नरमीन की तरह गैर जिम्मेदार हो सकती। लेकिन डैड मुझे लगता है कि उसकी सोच सही है। एक्चुअली जैन एहसास से इम्प्रेस है। सवाल ये पैदा होता है कि भाभी को किस तरह मनाया जाए। देखो बेटा, जैन उनका इकलौता बेटा है और इकलौते बेटे की माएं हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहती। मैं और जैन उन्हें मना लेंगे। डैड मैं बस आपकी राय जानना चाहता था। अरे बेटा, मुझे क्या एतराज होगा अगर ये रिश्ता जुड़ जाए तो? उस बच्ची को तहफ्फुज मिल जाएगा और भाभी को एक अच्छी बहू मिल जाए। जी बेबी जी, बेगम साहिबा, आप ठीक तो हैं ना? जो मनहूस खबर तुमने सुनाई है उसके बाद कैसे मैं ठीक रह सकती हूँ? जी, डॉक्टर को बुलाऊं मैं? नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले एक मनहूस कम थी इस घर में, जब उसकी बहन भी इस घर में आने के पर तोल रही है, मुझसे मेरा बेटा छीनना चाह रही है। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? किसको बताऊं? हौसला करें बेगम साहिबा, संभालें खुद को। कैसे संभालूं खुद को? किस तरह संभालूं? आप जैन साहब को समझाएं, वो पीछे हट जाएंगे। वो आपसे बहुत डरते हैं। अब कहाँ डरता है वो मुझसे? नरमीन के जाते ही मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई। अब मैं न किसी पर हुक्म चला सकती हूँ, न अपनी बात मनवा सकती हूँ। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? पता नहीं उस चुड़ैल ने क्या पड़कर फूंक दिया मेरे बेटे पर। रातों रात उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया है वो। आप एक बार जैन साहब को समझा कर तो देखें। कैसे समझाऊं? अच्छी तरह जानती हूँ मैं अपने बेटे को। एक बार हठधर्मी पर आ जाए तो किसी की नहीं सुनता वो। फिर आप बड़े साहब से बात करें, वही समझाएंगे उनको। हाँ, शायद सही कह रही हो तुम। बड़े भाई साहब से बात करनी पड़ेगी, उनकी बात समझ जाएगा। एक बार उस मनहूस को घर आने तो दो। इसकी ऐसी खबर लूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। यही कमबख्त लड़की रह गई थी पसंद करने के लिए, कोई और नहीं मिली थी इसे। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ, आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और आप भी मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, क्या आप एक बार फिर अम्मी की जल्दबाजी की नजरबंद होने जा रहे हैं। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। लेकिन आप मुस्तकिल किस्म की मेहमान हैं और मुझ पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तुम्हें तुम्हारी औकात याद न दिलाई ना, मेरा नाम भी बतौर नहीं। ज़ैन! 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 हटाओ इसे! अम्मी! भाभी! अम्मी! अरे भाभी होश में आइए। भाभी! अम्मी, I'm so sorry. अबे सब भाभी का गिलास ला।